सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए परमेश्वर ने हम सबको दिया है। और मैं परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक एक बार फिर आपके सामने परमेश्वर का वचन लेके उपस्थित हुआ हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए और हर एक आशीष, हर एक बरकत के लिए जो परमेश्वर हमें देता है। आइए हम इससे पहले कि आज के उस वचन को सीखे, उसको समझे, उसको जाने, उसको जो परमेश्वर की मर्ज़ी है उसको अपने जीवन में पूरा करें। आइए हम इससे पहले कि वचन में जाएंगे, हम अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना मांगेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह हर एक आशीष, हर एक बरकत के लिए जो खुदावन आपने हमें आज के दिन तक खुदावन दी हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए और खुदावन आपके प्रेम के लिए। खुदावन जो आपने हमें खुदावन क्रूस पे दिखाया, खुदावन धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने खुदावन हमारे लिए अनंत राज्य का रास्ता खोला अपने लहू बहाने के द्वारा, अपने खुदावन प्राणों को देने के द्वारा। और खुदावन हम जब आपके उस कुर्बानी पे विश्वास करते हैं कि खुदावन आपने हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए अपने लहू को बहाया, अपने प्राणों को दिया है, तो खुदावन हम खुदावन आपके बेटा बेटी बन जाते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं। वो प्रेम, वो दया, करुणा आज भी खुदावन हम पे बनी रहती है। खुदावन धन्यवाद देना चाहते हैं पिछले दिनों के लिए आपने संभाला है, हर एक आशीष, हर एक बरकत दी है। खुदावन इस समय आपसे प्रार्थना चाहते हैं हर एक उस जन के लिए जो खुदावन इस समय आपके इस आराधना में उपस्थित हैं, आपके खुदावन स्तुति में गीत को खुदावन सुनना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, आपकी प्रार्थना को खुदावन आपसे प्रार्थना कराना चाहते हैं, आपके वचन पे चिंतन मनन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप खुदावन हर एक खुदावन जन को खुदावन आप संभाले, अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य होने दे। खुदावन हर एक जन खुदावन आपको धन्यवाद देने वाला हो सके। आज के वचन के लिए प्रार्थना चाहते हैं खुदावन आप हम में से हर एक जन को अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य और खुदावन होने दे कि खुदावन उस बुद्धि के द्वारा जो आप हमें देते हैं आपके वचन को खुदावन सीख सकें, समझ सकें और जान सकें और अपने जीवन से आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना खुदावन करने वाले हो सके। आगे की आराधना, प्रार्थना, वचन अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं और ये सब बड़े विश्वास के साथ आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो हर एक आशीष, हर एक बरकत के लिए जो परमेश्वर हमें देता है। प्रभु का धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए कि प्रभु परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें मौका दिया कि एक बार फिर हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें और उसको धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसकी आराधना में लगे रहें, उससे प्रार्थना करते रहें और हम उसकी स्तुति करते रहें, उसके वचन को समझते रहें और सीखते रहें, ताकि हमारे जीवनों से प्रभु को महिमा मिले। और परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को अपनी महिमा के लिए रचा है और जब हम उसकी महिमा करते हैं तो ये परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है, वो खुश होता है, वो हमें आशीष और बरकतें देता है। जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब हम उसके वचन को सीखते हैं, जब हम उसके वचन को सुनते हैं, तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, खुश होता है और हमें आशीष और बरकतें देता है। आइए हम प्रभु की स्तुति में, आराधना के शुरू में गीत गाएंगे। आइए हम अपने आपको अगर आता है तो आप भी हमारे साथ गा सकते हैं। आइए हम प्रभु की स्तुति में गाएंगे। गीत है राजाओं का राजा यीशु राजा। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा
यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का ईश्वर है, उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो इतने सुंदर गीत के लिए। सच में प्रभु का हमें धन्यवाद देना चाहिए, हमेशा उसकी स्तुति करनी चाहिए, हमेशा उसकी आराधना करनी चाहिए, उसके वचन को पढ़ना चाहिए, उससे प्रार्थनाएं करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु है, वो जो है ईश्वरों का ईश्वर है, और वो जो है हमें आशीष और बरकतें देता है। और जब हम उससे जुड़े रहते हैं, उससे प्रार्थना करते रहते हैं, उसकी आराधना करते रहते हैं, उसकी स्तुति करते रहते हैं, तो वो हमसे खुश होता है और हमें जो है आशीष और बरकतें देता है, हमें बीमारियों से चंगाई देता है, हमें जो है हमारे तमाम घरेलू परेशानियों से मुक्ति देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हमें हमेशा करना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए, आशीष और बरकतों के लिए। आइए हम इससे पहले के वचन को सीखें, उसको जानें, उसको समझें। हम वचन को निकालेंगे, ये पवित्र बाइबल में से वचन निकालेंगे। आप लोग भी जो है हमारे साथ जो है इस वचन को पढ़ सकते हैं। मत्ती 28 उसकी पहली आयत से 10 आयत तक, मत्ती 28 पहली आयत से 10 आयत तक आप भी जो है पवित्र बाइबल में से निकालें। मत्ती उसका 28 अध्याय उसकी पहली आयत से 10 आयत तक। इसमें इस प्रकार से लिखा है, इसकी ऊंचे हेडिंग है यीशु का पुनरुत्थान, यानी कि यीशु मसीह का जी उठना, पुनरुत्थान के प्रभु यीशु मसीह जो है जी उठा है, और प्रभु यीशु मसीह जो है जी उठने के बाद जो है उसका पुनरुत्थान हो रहा है, वो स्वर्ग में जा रहा है। और स्वर्ग में जाने से पहले जो है प्रभु यीशु मसीह जो है मरियम मगदलीनी को जो है दर्शन देता है, या मरियम मगदलीनी के पास जाता है। मरियम मगदलीनी जो है प्रभु यीशु मसीह के कब्र पे जाती है, और वहाँ पे जो है स्वर्गदूत जो है उसको दर्शन देते हैं। आइए हम इससे पहले कि पवित्र वचन में जाएं, हम पवित्र वचन निकालेंगे नए नियम में से
मत्ती की इंजील उसका 28वां अध्याय उसकी पहली आयत से 10 आयत तक। और आप सब भी जो है पवित्र बाइबल में से निकाल सकते हैं मत्ती उसका 28 अध्याय उसकी पहली आयत से 10 आयत तक, और हम इसको पढ़ेंगे। मैं आपके सामने इस वचन को पढ़ूंगा। इसकी हेडिंग है यीशु का पुनरुत्थान। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने गई। तो यहाँ पे जो है सबत का दिन यानी कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन जो है, जब प्रभु यीशु मसीह जो है तीसरे दिन जी उठा था, उस दिन को जो है सबत का दिन बोला जाता है। और सबत का दिन जो है उस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा था। और यहाँ पे जो है मरियम मगदलीनी जो है और उसकी सातन मरियम जो है प्रभु यीशु मसीह को जहाँ रखा गया था कब्र पे, वहाँ पे जो है ये दोनों पहुँची हैं। और यहाँ पे क्या हुआ है दूसरे वचन में पढ़ेंगे 28 के दूसरे में। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की कब्र के पास जो है स्वर्गदूत जो हैं आए हैं। और प्रभु यीशु मसीह क्या है, स्वर्गदूत बड़ा भूकंप हुआ है। जब प्रभु ये स्वर्गदूत आए हैं, बड़ा भूकंप हुआ, जैसे वचन में हमने पढ़ा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। प्रभु का एक स्वर्गदूत जो है स्वर्ग से उतरा है, और जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को रखा गया है वहाँ पे जो है उस कब्र के पास जो है वो स्वर्गदूत आया है। और उसके आने से क्या हुआ, बड़ा भूकंप आया है। और जो है वहाँ के पहरुए जो थे उस कब्र की जो पहरेदारी कर रहे थे, जो वहाँ की उस समय जो है वहाँ की सरकार थी, वहाँ उस राजा ने जो है अपने पहरुए बिठाए वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के जो है कब्र के पास, कि कोई उसको उसकी लोथ को जो है चुरा के ना ले जाए। इसलिए उसने जो है अपने पहरुए वहाँ पे बिठाए हैं। लेकिन वो पहरुए जो हैं, जब स्वर्गदूतों ने जो है वहाँ पे स्वर्गदूत उतरा है, तब क्या हुआ, भूकंप आया और वो पहरुए बुरी तरीके से डर गए हैं उस भूकंप से, उनके जो है आने से डर गए हैं। और क्या हुआ है तीसरे वचन में, उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उस स्वर्गदूत का जो है रूप जो था बिजली के समान था। और क्या था, उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। पाले के समान, पाला आपने देखा होगा, बर्फ़ जो हम देखते हैं, उसके समान उज्ज्वल था, बिल्कुल सफ़ेद था और वस्त्र एकदम सफ़ेद था। ये सब देख के जो है वो पहरुए जो है काँप उठे हैं, वो डर गए हैं बुरी तरीके से कि ये क्या हो रहा है। जैसा हो सकता है उन्होंने पहले कभी जो है स्वर्गदूतों को देखा नहीं होगा, और जब उन्होंने देखा नहीं है, अचानक से उनके सामने स्वर्गदूत जो है आ गए हैं, तो वो सब चीज़ें देख के वो डर गए हैं बुरी तरीके से कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अब आगे क्या हुआ है चौथे वचन में कि वो कांप उठे हैं, पहरुए कांप उठे हैं। पांचवें वचन को पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। यानी कि यहाँ पे वो जो दो स्त्रियाँ थी, मरियम मगदलीनी और मरियम, उनको जो है स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया है उस कब्र के पास। और उनको जो है उसने क्या बोला है कि तुम मत डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम किसको ढूंढती हो, और कि तुम यीशु को जो क्या करा है, यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। यहाँ पे जो है उन्होंने बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम जो हो यीशु को ढूंढती हो, जो क्रूस पे चढ़ाया गया था उसको तुम ढूंढती हो। छठे वचन में लिखा है कि यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। तो यहाँ पे जो है हमें साफ पता लग रहा है स्वर्गदूत क्या बोल रहे हैं मरियम मगदलीनी और मरियम से, कि जो है जिसको तुम ढूंढती हो, जो यीशु है, यीशु को तुम ढूंढती हो,
वो जो है अपने वचन के अनुसार जी उठा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जैसे वचन में बोला था कि जो है इस मंदिर को गिरा दो और इस मंदिर को जो है मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, वो वचन जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए बोला था कि जो है मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। प्रभु यीशु मसीह जो है तीसरे दिन जी उठा और प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला था वो उसने करके दिखाया, क्योंकि वचन में जो भी बातें हम पढ़ते हैं, जो भी हम सीखते हैं, वो वचन जो है पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है और जो हम पढ़ते हैं वैसा ही होता है। जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला था वैसे ही वो जी उठा है। और क्या हुआ है कि वो जी उठा है और फिर उसके बाद जो है मरियम मगदलीनी और मरियम को जो है उन स्वर्गदूतों ने बोला कि आओ ये स्थान देखो जहाँ पे प्रभु को रखा गया था, जहाँ पे जो है प्रभु पड़ा था, वो जगह देखो, वो जगह बिल्कुल खाली है और जो है प्रभु यीशु मसीह सच में जी उठा है, ये उनको विश्वास दिलाया। अब जब उनको विश्वास दिलाया तो एक कार्य भी प्रभु उन स्वर्गदूतों ने जो है दर्शन दिया था। वो कार्य जो है एक मरियम मगदलीनी को और मरियम को एक कार्य दिया। वो कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे 7वें वचन में क्या लिखा है। और शीघ्र जाकर उसके चेले से कहो कि वे मृतकों में से जी उठा है और वे तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। यानी कि यहाँ पे जो है स्वर्गदूतों ने क्या बोला है कि उनको मरियम मगदलीनी और मरियम को ये बोला कि जाओ चेलों को जो है बता दो कि प्रभु यीशु मसीह जो है जी उठा है और तुम जो हो वे तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह की जो है जी उठने के बाद जो है पहली प्रचारक जो थी मरियम मगदलीनी थी और मरियम थी, जो ये जो है काम जो है स्वर्गदूतों ने मरियम मगदलीनी और मरियम को जो है सौंपा था कि जो है तुम जाओ उसके चेलों को, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे 12 चेले, उनको ये कहो कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, अपने वादे के अनुसार जी उठा है और वो जो है तुम्हें गलील में मिलेगा और जो है वहाँ पे जो है तुम उसका दर्शन पाओगे। तो हम देख सकते हैं प्रभु परमेश्वर के वचन में मत्ती की इंजील 28 अध्याय के पहले वचन से 7वें वचन तक हमने पढ़ा है कि वहाँ पे जो है मरियम मगदलीनी और मरियम जो है प्रभु यीशु मसीह को जो है कब्र पे पहुँची हैं और वहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह उनको उस कब्र में नहीं मिला है। वहाँ पे जो है उनको स्वर्गदूत मिले हैं। स्वर्गदूतों ने क्या बोला कि जिसको तुम ढूंढती हो वो अपने वादे के अनुसार जो है जी उठा है। और प्रभु उन स्वर्गदूतों ने मरियम मगदलीनी और मरियम को क्या बोला कि जाओ चेलों को बता दो कि वो अपने वादे के अनुसार जी उठा है और जो है वो गलील में जो है तुम उसका दर्शन पाओगे। कहाँ पे? गलील को जाता है, वो जो है जी उठा है और वो गलील को जा रहा है, वहाँ पे जो है तुम उसका दर्शन पाओगे। तो हम देख सकते हैं कि स्वर्गदूतों ने जो है स्त्रियों को जो है क्या बोला कि जाओ जो है चेलों को बता दो, यानी कि समाचार सुना दो, उनको जो है सुसमाचार बता दो कि प्रभु यीशु मसीह जो है जी उठा है। तो हम देख सकते हैं कि स्वर्गदूतों ने जो है स्त्रियों को भी प्रचार के लिए चुना और चाहता स्वर्गदूत तो वहाँ पे जो है किसी पुरुष का भी इंतज़ार कर सकता था कि कोई पुरुष आएगा तो उसको मैं खुशखबरी दूंगा कि जो है तुम जाओ, और वो स्त्रियों को नहीं बताता स्वर्गदूत कि वो जी उठा है। लेकिन उसने क्या है, स्वर्गदूतों ने स्त्रियों को भी जो है चुन लिया, उनको भी जो है क्या बोला कि चेलों को जो है जाके बता दो कि वो जो है प्रभु यीशु मसीह अपने वादे के अनुसार जी उठा है। तो हम देख सकते हैं कि जब इतने पवित्र स्वर्गदूत जो पाले के समान उनके जो है वस्त्र थे, तो उन्होंने जब स्त्रियों को एक प्रचारक के रूप में जो है बोला कि तुम जाके प्रचार करो, किसी को जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना कि वो जी उठा है या उसने जो है चंगाई दी है, एक प्रचार ही होगा। तो सबसे ये कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद
पहली प्रचारक एक स्त्री थी जिसका नाम था मरियम मगदलीनी, और उसकी उसकी साथी मरियम। तो पहले के ज़माने में जो था, जब प्रभु यीशु मसीह था इस पृथ्वी पे 2000 साल पहले, तब जो है ज़्यादातर जो है महिलाएं जो होती थी उनका नाम जो है मरियम रखा जाता था। और जो है परमेश्वर ने, उसके स्वर्गदूतों ने जो है मरियम मगदलीनी को दर्शन दे के ये कहा कि जाओ जो है उसके चेलों से कह दो कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, और जो है वो गलील को जाता है और वहाँ पे जो है तुम्हें दर्शन देगा। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो है स्त्रियों को भी प्रचारक के रूप में चुना है। और आज हम देखते हैं कि अगर कोई स्त्री जो है प्रचार करे, वो जो है ये बोले कि मैं जो हूँ प्रभु की दासी हूँ, और परमेश्वर का प्रचार करे, लोगों को बताए, तो हम क्या समझते हैं कि स्त्रियों को प्रचार नहीं करना चाहिए। लेकिन जब परमेश्वर जो है स्त्रियों, वो स्वर्गदूत जो हैं स्त्री को चुन सकते हैं, वो परमेश्वर जो है स्त्री को चुन सकता है प्रचार के कार्य के लिए। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के उस कार्य को क्या है, एक स्त्री को सौंपा, और स्त्री ने जो है चेलों को जाके बताया। तो हम कौन होते हैं कि हम ये बोलें कि स्त्रियों को प्रचार नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को जो है सेवा नहीं करनी चाहिए। प्रभु परमेश्वर के वचन को अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने हम सबको जो है अपनी महिमा के लिए रचा है। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जो है स्त्रियों को भी अपनी महिमा के लिए रचा है, पुरुषों को भी अपनी महिमा के लिए रचा है, बच्चों को भी अपनी महिमा के लिए रचा है, बुज़ुर्गों को भी अपनी महिमा के लिए रचा है। तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप जो है परमेश्वर की महिमा मत करो, परमेश्वर का जो है वचन नहीं बांटो, क्योंकि वचन में अगर हम पढ़ रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं कि स्वर्गदूतों ने जो है स्त्रियों को दर्शन देके क्या करा, सुसमाचार, एक अच्छा समाचार था कि प्रभु यीशु मसीह अपने वादे के अनुसार जी उठा है। उस सुसमाचार को बताने के लिए उसके चेलों के पास उन स्त्रियों को भेज दिया। वो चाहता तो वो जो है स्वर्गदूत महिलाओं की जगह पुरुषों का इंतज़ार कर सकता था कि उसके चेलों में से कोई आए तो मैं उनको बोलूं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, और बाकी चेलों को जो है गलील में इकट्ठा करो, और प्रभु यीशु मसीह जो है वहाँ पे दर्शन देगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में जब हम देखें तो परमेश्वर के वचन में हम ये पता लग रहा है कि उसने स्त्रियों को भी जो है स्त्रियों से ये बात छुपाई नहीं, या स्त्रियों को ये नहीं बोला कि तुम जो है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की बातें जो है चेलों को मत बताओ। लेकिन उसने क्या बोला स्वर्गदूत ने कि जाओ जो है उसके चेलों को ये बोलो कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। तो हमारा हर एक का ये कार्य है, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, बुज़ुर्ग हो, बच्चे हो, अगर हमें परमेश्वर के वचन के बारे में परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, परमेश्वर ने हमें बताया है कि परमेश्वर की हम जो है महिमा कैसे करें उसके सुसमाचार के द्वारा, उसकी आराधना के द्वारा, तो हमें जो है कभी भी अपने को रोकना नहीं कि हम जो है नहीं कर सकते, परमेश्वर का प्रचार नहीं कर सकते, उसकी आराधना नहीं कर सकते। क्योंकि वचन को जब हम पढ़ें तो उसमें हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको ही जो है अपनी महिमा के लिए रचा है, अपनी स्तुति के लिए रचा है, अपनी आराधना के लिए रचा है। और जब हम सारे मिलके जो है परमेश्वर की आराधना करेंगे, जब हम उसकी स्तुति करेंगे, तो परमेश्वर का वचन जो है बहुत तेज़ी से जो है लोगों तक पहुंचेगा, लोग जो है उद्धार पाएंगे, लोग जान सकेंगे कि यीशु मसीह जो है हर एक मानव जाति के लिए, समस्त मानव जाति के लिए जो है इस पृथ्वी पे आया। जैसे हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जगत यानी कि पूरे संसार के लोग जितने हैं सभी से परमेश्वर ने प्रेम किया है। आज जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसके जो है उस लहू पे विश्वास कर लेते हैं कि उसने अपना लहू जो है मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाह के लिए जो है बहा दिया है, तो हम जो है उसके बेटा बेटी बन जाते हैं, हम अपने पापों से छूट जाते हैं
और जो है हम जो है अनंत राज्य के वारिस भी बन जाते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने जो है हम सभी को ये कार्य सौंपा है। हम स्त्री हों, पुरुष हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, कि परमेश्वर ने हम सबको चुना है कि हम उसकी महिमा करें, उसके वचनों को जो है लोगों को बताएं, उसकी शिक्षाएं बताएं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के वचनों को हमें दुनिया के कोने कोने तक फैलाना है। आइए हम एक और वचन परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे। आखिरी में हम देखेंगे एक वचन और देखेंगे परमेश्वर के वचन में से, यूहन्ना उसका 20वां अध्याय उसकी 14 आयत। यूहन्ना उसका 20वां अध्याय उसकी 14 आयत। उसमें परमेश्वर हमें क्या कहता है, क्या बताता है, आइए हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। 20 उसकी 14वें वचन में, इसकी अगर हम हेडिंग देखें ना 11 वचन के ऊपर वाली, तो इसमें लिखा मरियम मगदलीनी पर प्रकट होना, यानी कि यहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह जो है मरियम मगदलीनी पे प्रकट हो रहा है। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि उसने जो है मरियम मगदलीनी एक स्त्री थी, उस पे जो है प्रभु यीशु मसीह जो है प्रकट हुआ है। और हम पढ़ सकते हैं इस वचन को, अगर हम पूरा 11 आयत से पढ़ेंगे और 11 से हम जो है 14 आयत तक पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा। लेकिन हम इसमें मुख्य एक वचन पढ़ेंगे उसका 20वें अध्याय का, यूहन्ना 20 अध्याय उसकी 14 आयत। उसमें क्या लिखा है, ये कहकर वे पीछे मुड़ी, यानी मरियम मगदलीनी जो है कहकर स्वर्गदूतों से जो है उसकी बातचीत हो रही है कि जो है स्वर्गदूतों से उसकी बातचीत हो रही है और उनसे वो जो है अपनी बात कर रही है। 13वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे, उन्होंने उससे कहा हे नारी, यानी कि स्वर्गदूतों ने उससे बोला हे नारी तू क्यों रोती है, यानी कि स्वर्गदूत उससे पूछ रहे हैं हे नारी तू क्यों रोती है। उसने उनसे कहा, यानी कि स्त्री ने उन स्वर्गदूतों से कहा, उस स्वर्गदूत से कहा वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यानी कि वो स्वर्गदूतों से बात कर रही है कि बहुत फिक्र हो रही होगी उसको कि मेरे प्रभु को वो चुरा के ले गए हैं और कहाँ रखा है मुझे नहीं पता है। वो फिक्र कर रही है कि प्रभु के साथ जो है कुछ गलत हो गया होगा, उसको काफ़ी फिक्र हो रही है, वो स्वर्गदूतों से बातें कर रही है। लेकिन इतने में क्या होता है आगे हम देखेंगे वचन को। 14वें वचन को जो मैंने आपसे बोला था 20वें अध्याय के 14वें वचन को अब हम पढ़ेंगे। ये कहकर वे पीछे मुड़ी, यानी कि ये कह के स्वर्गदूतों से बात करके वो पीछे मुड़ी है। और पीछे मुड़ के क्या हुआ है, और यीशु को खड़े देखा पर ना पहचाना कि ये यीशु है। यानी कि वो उसके पीछे यीशु मसीह खड़ा था लेकिन उसको पहचाना नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जो है ज़िंदा हो चुका था। वो जो है तीसरे दिन जैसे जी उठा था, तो प्रभु यीशु मसीह को वो पहचान ही नहीं कि ये प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वो शायद ये नहीं जानती होगी कि प्रभु मसीह यीशु मसीह सचमुच में जी उठा है। वो पहचान ही नहीं है, वो क्या समझ रही है। 15वें वचन में यीशु ने उससे कहा, मतलब वो पीछे मुड़ी है और यीशु को खड़े देखा पर ना पहचाना कि ये यीशु है। 15वें वचन में यीशु ने उससे कहा हे नारी तू क्यों रोती है। यही बात जो है अभी स्वर्गदूत जो है उससे पूछ रहे थे हे नारी तू क्यों रोती है। उसके सामने जो है स्वर्गदूतों के सामने उसने सब कुछ बता दे, हे प्रभु मैं ये नहीं जानती कि वो प्रभु को कहाँ लेके गए हैं, उसको चुरा लिया है, क्या करा है, मैं कुछ नहीं जानती। इसलिए वो फिक्र कर रही थी। यही बात जो है प्रभु यीशु मसीह ने भी उससे पूछी है, उससे बोला है कि हे नारी तू क्यों रोती है। किसको ढूंढती है, आगे हम देखेंगे किसको ढूंढती है। वो यीशु मसीह जो है कह रहा है क्यों रोती है और किसको ढूंढती है। फिर क्या बोला उसने माली समझकर उससे कहा, माली समझ रही है वो प्रभु यीशु मसीह को जो जी उठा है। अभी तक वो पहचान ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह जो है जी उठा है, वो माली समझ रही है उसको। और माली समझ के उससे कहा हे महाराज यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यानी कि वो प्रभु यीशु मसीह को माली समझ रही है
और साथ में जो है वो ये समझ रही है कि अगर तूने उसको उठा लिया है तो तू मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है, मैं उसको ले जाऊंगी। यानी कि वो समझ रही है कि इस माली ने जो है उसको प्रभु को चुरा लिया है या कहीं और रख दिया है, और वो उससे कह रही है कि तू मेरे को बता दे उसको कहाँ रखा है ताकि मैं उसको लेके चली जाऊँ। और फिर क्या है 16वें वचन में हम पढ़ेंगे, यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा रबूनी, अर्थात हे गुरु। यानी कि यहाँ पे जो है यीशु मसीह ने उसको पुकारा है, उस आवाज़ से पुकारा है कि यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा रबूनी, अर्थात हे गुरु। यानी कि अब जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको उसके नाम से पुकार लिया, हे मरियम, तो उसने जो है उसकी आवाज़ को, प्रभु की आवाज़ को पहचान लिया कि ये जो है प्रभु है। और उसने क्या बोला कि हे रबूनी, कहा रबूनी अर्थात हे गुरु। वो पहचान गई प्रभु यीशु मसीह को। वो कितना खुश होगी कि प्रभु यीशु मसीह को उसने अपनी आंखों से जो है ज़िंदा देख लिया है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो चुका है, और उसने जो है पहचान लिया। और वो क्या कह रही है, हे प्रभु, हे गुरु, हे गुरु। और 17वें वचन में हम पढ़ेंगे, यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। तो हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या बोला कि अभी तू मुझे मत छू, क्योंकि मैं अपने पिता के पास नहीं गया हूँ। अभी मैं जी उठने के बाद जो है अपने पिता के पास नहीं गया हूँ। परंतु उसने क्या, प्रभु यीशु मसीह ने वही शब्द बोले जो स्वर्गदूतों ने बोले थे कि तू जो है जा और उसके चेलों को जो है ये बता दे कि जो है प्रभु जी उठा है, गलील में जो है वो तुम उसका दर्शन पाओगे। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है उससे, स्त्री से, कि परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या है उस स्त्री को जो है मरियम मगदलीनी को दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद जो है प्रभु यीशु मसीह ने उसको काम सौंपा। क्या काम सौंपा कि वो जा मेरे भाइयों को, मेरे चेलों को जो है ये बता दे कि जो है मैं जी उठाऊँ। तो प्रभु यीशु मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रभु यीशु मसीह ये भी कह सकता था कि कोई पुरुष आएगा तब मैं उसको दर्शन दूंगा, और जो है मैं उस पुरुष को दर्शन दूंगा, उस स्त्री को मैं दर्शन नहीं दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कोई भेदभाव नहीं किया। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ेंगे, बहुत सारे वचन हैं जो मैं आपको बता सकता हूं कि आप उसमें देख सकते हैं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी पे आए हैं तो उन्होंने स्त्री को भी जो है कम महत्व नहीं दिया है। परमेश्वर ने जो है, प्रभु यीशु मसीह ने जो है उस स्त्री की बड़ाई करी। जब हम वचन में हम पढ़ेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह एक घर में बैठे हुए थे, उपदेश कर रहे थे, तो एक पापिन स्त्री जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आई है, और उसने जो है क्या करा है, बहुमूल्य इत्र जो है प्रभु यीशु मसीह के जो है सर पे डाल दिया है। और जो है वो देख के जो है उसके चेले जो है चिढ़ गए हैं, परेशान हो गए हैं, और वो क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से कि इससे तो इसको बेच के तो बहुत सारे लोगों की भलाई की जा सकती थी, बहुत सारे गरीबों को जो है धन दिया जा सकता था, और इसने वेस्ट कर दिया है, इसने ख़राब कर दिया है, और इससे बहुत भलाई के काम किए जा सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि उस अपने चेलों को ये बोला कि इस औरत को, इस महिला को, इस स्त्री को क्यों सताते हो, इसने तो मेरे साथ भलाई की है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो है महिला हो, पुरुष हो, हर एक को जो है अपनी महिमा के लिए रचा है। परमेश्वर ने जो है हमें जो है अपने वचनों को दिया है, और जब परमेश्वर ने अपने वचनों को दिया है तो हम सबका ही फ़र्ज़ बनता है, हम सबका ही काम बनता है कि हम परमेश्वर के महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, चाहे हम स्त्री हों
चाहे हम पुरुष हों, हम उसके वचन को सुनाएं, हम उसके नाम से प्रार्थनाएं करें, हम उससे प्रभु परमेश्वर के वचनों को बताएं। हाँ, और स्त्रियां जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है सेवा भी कर सकती हैं। और जो है जब हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जब भेदभाव नहीं किया, तो जो है हम कौन होते हैं कि हम जो है ये बोले कि स्त्रियां जो है प्रचार नहीं कर सकती, स्त्रियां जो है सेवक नहीं हो सकती, स्त्रियां जो है पास्टर नहीं हो सकती। परमेश्वर ने हम सबको जो है अपनी महिमा के लिए रचा है। और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो है स्त्री को दर्शन दिया, मरियम मगदलीनी को दर्शन दिया, और कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद पहली महिला थी वो जिसने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार किया था, और जो है उसके चेलों को बताया था कि प्रभु यीशु मसीह जो है जी उठा है। तो आज जब हम किसी स्त्री को प्रचार करते हुए देखते हैं, प्रार्थना करते हुए देखते हैं, तो हम ये ना सोचें कि वो नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर ने जो है स्त्री को भी जो है अपनी महिमा के लिए रचा है, पुरुषों को भी अपनी महिमा के लिए रचा है, और बुजुर्गों को भी अपनी महिमा के लिए रचा है। हमें सब कोई आपस में मिलकर जो है परमेश्वर की महिमा करनी है, उसकी स्तुति करनी है, उसकी आराधना करनी है, उसके वचनों को लोगों को बताना है, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर को धन्यवाद मिले हमारे जीवन से। और बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर के प्यार के बारे में, परमेश्वर की जो है वचन के बारे में जान सकें। तो हमें जो है परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सब भी जो हैं परमेश्वर के वचनों को रोज़ पढ़ें, आप रोज़ खुद भी प्रार्थना करें, आप हमें भी बता सकते हैं। आप जो है अपने जो है प्रार्थना निवेदन हमें बता सकते हैं, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर जो है हम सबकी प्रार्थना को सुन के उसका जवाब देता है। और अपने प्रार्थना निवेदन हमें भी बता सकते हैं। आप जो है कमेंट्स में जो है नीचे लिख सकते हैं कि आपको किस विषय के लिए प्रार्थना करानी है, बीमारी के लिए प्रार्थना करानी है, किसी बीमार के लिए, या अपने घर की कोई प्रॉब्लम है उसके लिए प्रार्थना करा रही है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपको जो है नीचे एक नंबर भी जो है दिख रहा होगा, वो हमारा प्रेयर का प्रार्थना का नंबर है, उस पर आप प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं, और हम जो है आपको जो है आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देगा। पर आइए हम आखिरी में प्रार्थना करेंगे और अपने सर को झुकाएं, प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं, आप अच्छे हैं, आप भले हैं, आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए एक बार फिर आपका धन्यवाद देते हैं। आपके उस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमें बताता है खुदावन कि हम सभी को खुदावन आपकी आराधना, आपकी स्तुति करनी चाहिए, चाहे खुदावन हम पुरुष हों चाहे हम स्त्री हों, हर एक को खुदावन आपने अपनी महिमा के लिए रचा है। और खुदावन आपके सुसमाचार का कार्य भी खुदावन सौंपा है कि खुदावन हर एक को खुदावन अपने खुदावन आपके सुसमाचार का प्रचार करना है खुदावन, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, या बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, जिसको भी खुदावन आपने अपने वचन का ज्ञान दिया है वो आपके वचन को बांट सकता है, बता सकता है लोगों को। आप खुदावन हर एक खुदावन उस जन को जो इस समय खुदावन आपकी इस प्रार्थना सभा में उपस्थित है, जिन्होंने आपके इस वचन को सुना है, हर एक को खुदावन आप आशीषित करें, संभालें। किसी के घर में कोई भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, दुख तकलीफ है, बीमारी है, उसको खुदावन आप दूर करें, अपने लहू में कवर करें, क्योंकि आपके लहू में चंगाई है, आपके हाथों में चंगाई है। आप अपने हाथों से छू लें और होने दे खुदावन के उनके जीवन में वो गवाही का मौका आए, जब खुदावन वो ये कह सकें कि आपने खुदावन उनके जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावन धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, आपकी उपस्थिति, आपकी आशीष, आपकी बरकतों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, आपको संभाले, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे और गवाही का भी मौका दे, ताकि आप अपनी गवाहियाँ जो है हमें भी बताएं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में क्या काम किए हैं।
और जिससे परमेश्वर को महिमा मिले। क्योंकि जब हम गवाहियाँ देते हैं तो हमारा जो सुनने वाला होता है उसका विश्वास बढ़ता है कि प्रभु ने इसके जीवन में काम किया है, तो हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह काम करेगा। तो आप गवाहियाँ भी दें, अपनी गवाहियाँ हमें बता सकते हैं, आपकी जो प्रार्थना निवेदन है वो हमें बता सकते हैं, ताकि हम वो प्रार्थना निवेदनों पे जो है आपके साथ मिलके आपके लिए प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे और बरकत दे और आपके जीवन में गवाही का मौका दे। आमीन।